जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश चल रही है। आज वहां लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की नौबत आ गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ। पानी के तेज बहाव के बीच कई लोगों को निकाला गया। मुंबई के पास ठाणे में भीषण आग लगी है। ये आग डोंबिवली में एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक महिला ने फ्लाईओवर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। इस दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। राजस्थान के झुंझुनू में एक पहाड़ी के गिरने से गांव में दहशत का माहौल है। नारी नाम के गांव में पत्थरों के गिरने से भारी धमाका हुआ। दिल्ली में कई हिस्सों में रह रहकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में भारी बारिश के बाद मेहरौली बदरपुर रोड पर जलभराव हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। इस बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दिलाई, लेकिन कई इलाकों में जलभराव ने भी परेशान किया। मुंबई में आज सुबह से ही तेज और रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर में आज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी लगातार पानी बरस रहा है। कई रास्तों पर पानी भर गया है। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। करौली के पांचना बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। 1333 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। लगातार बारिश के कारण पानी भर गया है। गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ हुआ है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने आरोपी हर्षवर्धन जैन को पकड़ा है। हर्षवर्धन जैन नाम का ये शख्स डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से चलता था। ये खुद को कई देशों का राजदूत बताया करता था। पटना में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पुलिस के पीछे नहीं छिप सकते हैं। ये जंग की शुरुआत है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अगर हमें सरकार को जगाना है तो हमें सड़कों पर उतरना ही होगा। आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम को पता ही नहीं था कि चर्चा किस बात पर हो रही थी। तेजस्वी ने आगे कहा, सरकार के लोग वोटर को चुन रहे हैं। बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जा रहा है। नेता विपक्ष ने यह भी कहा कि आज की चर्चा बेहद अहम थी। हम अपील करेंगे कि हमें बोलने का मौका मिले। इसके पहले बिहार विधानसभा में एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि रिवीजन फॉर्म में 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। गरीब लोग ये कहां से लेकर आएंगे। आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी के बयान के दौरान नीतीश कुमार नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने कहा, आपके माता पिता सीएम रहे तो उन्होंने क्या किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। उन्होंने कहा, फैसला चुनाव में होगा, जिसे जनता चाहेगी उसे मौका देगी। नीतीश कुमार ने आज आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन साथ आए, लेकिन आप लोगों के काम की वजह से अलग हो गए। नीतीश कुमार के बयान के बीच भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये विधानसभा किसी के बाप की है क्या। इसको लेकर जमकर हंगामा हो गया, जिसके बाद भाई वीरेंद्र से माफी की मांग भी की गई। भाई वीरेंद्र के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोग सदन में गुंडाराज स्थापित करना चाहते हैं। ये भूल गए कि ये 90 का दशक नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर आज भी बिहार विधानसभा में हंगामा होता रहा। महागठबंधन के सदस्य आज भी काले कपड़े में बिहार विधानसभा पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी ने 52 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इन्होंने महाराष्ट्र में भी चोरी की। संसद के बाहर भी एसआईआर को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में हमने इनकी चोरी पकड़ी है। ये मैं चुनाव आयोग को दिखाऊंगा। देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। राहुल गांधी ने फिर ट्रंप की बयानबाजी पर प्रधानमंत्री को जवाब देने को कहा। उनका कहना है कि ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने संघर्ष विराम कराया है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। सोमवार मंगलवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लोकसभा में सोमवार को और राज्यसभा में मंगलवार को यह चर्चा होगी। दोनों सदनों में इसके लिए 16 घंटे रखे गए। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में शामिल होंगे। बीते कई दिनों से विपक्ष मांग कर रहा है। लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद यहां भी कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिले। पीएम मोदी की विदेश यात्रा से पहले ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। एनडीटीवी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बड़ा खुलासा किया है। धनखड़ ने सरकार की जानकारी के बिना जस्टिस वर्मा पर विपक्ष का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। इसके बाद सरकार धनखड़ पर बड़े एक्शन की तैयारी की। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा इस्तीफे की वजह सामने आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। दिल्ली में संसद मार्ग की एक मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक करने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने इस पर ऐतराज किया तो अखिलेश बोले बीजेपी का हथियार ही धर्म है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी हो रही है। दिसंबर में एक साथ कराए जा सकते हैं चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट को 7 नए जज मिल गए हैं। संदीप तनेजा स्थायी जज नियुक्त किए गए। 6 अन्य को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया। ठाणे के साठे नगर में शिवसेना शिंदे गुट के शाखा प्रमुख ने पार्किंग विवाद में तलवार लहराई। यही नहीं, उन्होंने तलवार से एक शख्स पर वार भी किया। आरोपी की शिवसेना शिंदे के शाखा प्रमुख आकाश भालेराव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर मारपीट की। मुंबई पुलिस फिलहाल दोनों को हिरासत में ले चुकी है। पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस की अपराध शाखा ने शहर में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इन्हें मुंबई जाते समय हिरासत में लिया गया। इन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक बस सेवा की बदहाली को लेकर चल रही याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। भारत ने कहा पाकिस्तान कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है। भारत ने जोर देकर कहा कि जो देश आतंक को बढ़ावा देते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए। आतंक को लेकर पाकिस्तान की नीति किसी से नहीं छिपी है। आगरा धर्मांतरण रैकेट की पीड़िता ने कई अहम खुलासे किए। बताया कि अब्दुल रहमान के घर उसका ब्रेन वॉश किया गया था और 2021 में उसे मुसलमान बनाया गया था। आगरा में अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच जारी है। इसके लिए आईबी, एनआईए और रॉ की टीम वहां पहुंच गई। जशपुर में युवती के साथ रेप के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने शादी का झांसा देकर युवती का रेप किया था। बुलंदशहर में पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस शख्स पर कई संगीन आरोप हैं। आईआईटी गुवाहाटी में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फीस में बढ़ोतरी के कारण छात्रों में नाराजगी। शिवपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने वाले 12 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यहां उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशासन ने 81 करोड़ एकड़ जमीन खाली कराई है। अशोकनगर में सफाई कर्मचारियों ने गुस्से से काम छोड़ दिया है कि सभी नगर पालिका अध्यक्ष घर पहुंचकर वहीं बैठ गए। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से ये नाराज हैं। बैतूल में बिजली और पानी के लिए आदिवासियों ने धरना दिया। बिजली पानी की समस्या से काफी दिनों से परेशान थे। जशपुर में टोल प्लाजा पर अवैध वसूली को लेकर लोगों ने हंगामा किया। 100 रुपए से लेकर 500 तक अतिरिक्त वसूली करने का आरोप लगाया। जांजगीर चांपा के पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। मशीन के कन्वर्टर बेल्ट में फंसकर एक मजदूर की मौत हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। झारखंड के धनबाद में अवैध रूप से चल रही एक खदान धंस गई। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत। जबलपुर में यात्री बस में भीषण आग लग गई। राहत की बात कर रही कि सभी यात्री जान बचाकर उतरने में कामयाब रहे। सूरजपुर में कार और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बीकानेर में वन विभाग ने पेड़ों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की तो उसकी टीम पर जानलेवा हमला हो गया। तस्करों ने एक रेंजर को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। कटनी में कलेक्टर दिलीप कुमार के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। फिलहाल साइबर सेल पूरे मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ठगी की थी। राजस्थान की कोटपुतली में एक खड़ा मिक्सर ट्रक चोरी हो गया। प्लांट के सीसीटीवी में बुरी वारदात कैद हो गई। पुलिस इसके आधार पर चोर को पकड़ने की कोशिश की। ग्वालियर में कार चोरी के एक मामले में दिलचस्प खुलासा हुआ है। एक पुलिस कांस्टेबल ने ही कार चुराई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरैना में निजी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। यहां पर अल्ट्रासाउंड का सामान और गर्भपात की दवाइयां मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर में अवैध कट्टे के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है। इसने एक समारोह में डांस करते वक्त कट्टा लहराया था। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 4 खूंखार भालुओं ने 2 जवानों पर हमला कर दिया। ये दोनों जवान नक्सल तलाशी अभियान पर निकले थे, तभी भालुओं ने इन पर अटैक किया। गरियाबंद में हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजनांदगांव में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुए ने एक बछड़े का शिकार किया। वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की।
रायसेन में 2 महिलाएं करंट की चपेट में आ गईं। इसमें से एक की मौत हो गई इसलिए क्योंकि उसे मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिला। वहीं दूसरी महिला की हालत गंभीर है। अलवर में करंट लगने से 32 कावड़िए झुलस गए। इनमें से 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर। राजस्थान के झालावाड़ में एक कार और बुलेट बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार को सुरक्षित बचाया गया। राजस्थान के जैसलमेर में स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। 6 से ज्यादा बच्चियों की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के जोधपुर में पति पत्नी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के कोटपुतली प्लांट में एक ट्रक की चोरी हो गया। मिक्सर ट्रक की चोरी का वीडियो सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के झुंझुनू में एक एम्बुलेंस चालक और वाहन चालक में विवाद हो गया, लेकिन विवाद के बाद चालक ने एक महिला पर गाड़ी चलाई। अयोध्या में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कांवड़ियों को और आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए रास्तों में बदलाव भी किया गया है। गाजियाबाद में भी कांवड़ियों का आना जारी है। यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है। अयोध्या में सावन शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। प्रयागराज में सावन शिवरात्रि के मौके पर श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की गई। इस दौरान सभी भक्तों ने एक सुर में भगवान की आरती गाई। वाराणसी में भी शिव भक्तों की भीड़ बाबा के मंदिर में पहुंच रही है। सावन शिवरात्रि के मौके पर कैलाश मठ के शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। बुलंदशहर में भी अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सभी ने महादेव का जलाभिषेक किया। दिल्ली के चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भी भक्तों की भीड़ दिखी। सावन शिवरात्रि के मौके पर सबने पूजा अर्चना की। कर्नाटक सरकार राज्य में फिर से जातिगत सर्वे कराने जा रही है। ये सर्वे 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसे पूरे 15 दिन के भीतर पूरा करने की कोशिश। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 54 लोगों के कोरोना जांच किए, जिनमें से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेशी दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। पहले उन्हें ब्रिटेन जाना है और फिर वहां से मालदीव। लंदन में पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होने की उम्मीद है। ब्रिटेन से पीएम मोदी 2 दिन के मालदीव के दौरे पर रवाना होंगे। 25 और 26 जुलाई को पीएम मालदीव में होंगे और वहां के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते होंगे। चीन के नागरिक अब भारत घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। भारत में चीनी दूतावास ने जानकारी दी है कि कल से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में शुरू हो गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया है। भारतीय टीम में इस बार 3 बदलाव हैं। साई सुदर्शन, अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर टीम में लिए गए हैं। करुण नायर को 3 टेस्टों में नाकामी का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जबकि आकाशदीप और नीतीश रेड्डी चोटिल होने की वजह से बाहर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड अब 2-1 से आगे है। दिलचस्प यह है कि इंग्लैंड ने लगातार चौथी बार टॉस जीता है। सैयारा फिल्म अब 2000 से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसकी शुरुआत 800 स्क्रीन से हुई थी, लेकिन फिल्म की लगातार चर्चा ने इसे यहां तक पहुंचा दिया है। इसके रोज 11,000 से ज्यादा शो हो रहे हैं। वॉर 2 का ट्रेलर 25 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ अगली फिल्म में फिर से फिल्म निर्माता मारी सेल्वराज काम करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। दोनों ने आखिरी बार 2021 की फिल्म कन्नन में साथ काम किया था। ये फिल्म बेदर कामयाब हुई थी। समीक्षकों ने भी इसकी तारीफ की थी। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने 50 साल की उम्र में कराया एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंजेलिना ने जवान और खूबसूरत दिखने के लिए लेजर ट्रीटमेंट की मदद ली है।